अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलू मून किचन एंड व्लॉग्स। जी जनाब, तो आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हुए हैं एक नए व्लॉग के साथ। वीकेंड व्लॉग जो कि बारबेक्यू किया हमने, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी कुछ इसकी वीडियोस जो हैं वो शेयर करते हैं। इन सब की रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं की क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पहले से ही मौजूद हैं। तो जनाब, ये चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है और साथ ही जो है वो मटन चॉप्स जो हैं वो मैरिनेट हो रही हैं। दोनों में तकरीबन एक जैसे ही मसाला जात थे, लेकिन मटन चॉप्स में थोड़ा सा हम पपीता 3 टेबलस्पून के मैंने ऐड किया था, जिससे इतनी वो सॉफ़्ट और अच्छी बनी थी ना कि अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में भी खाएं तो आपको इतनी सॉफ़्ट नहीं मिलेंगी। तो अगर आप इसे ओवरनाइट करें तो मैरिनेट तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं तो 5-6 घंटे के लिए काफ़ी है। चिकन को पपीता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी जल्दी गल जाता है। तो ये बड़ी मज़े की और सॉफ्ट बनी थी और साथ ही इनको बना के तो हमने साथ साथ दम दे दिया था, तो उससे वो बड़ी सॉफ्ट रही थी। अगर आप लेट भी खाना चाहें तो आराम से जो है ना वो इसे खा सकते हैं। तो इस दफ़ा हमने यही सोचा था कि जब भी बारबेक्यू करें तो इतनी ज़्यादा आग बढ़ जाती है तो वो फिर ज़ाया ही जाती है। कभी उसमें आलू वगैरह या फिर स्विस करतोफल कुछ भी चीज़ रखें तो फिर भी वो काफ़ी रहती है। लेकिन इस दफ़ा फिर हमने यही सोचा कि हम ज़्यादा चीज़ें जो एक दफ़ा ही बना लें तो अच्छा है, वो बंदा फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर लेता है। चिकन भी, मटन चॉप्स भी, और मैंने थोड़े से जो कबाब भी हैं वो भी साथ ही बना लिए थे, जो कि मेरे 2-3 दिन बड़े आराम से गुज़रे। मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो हैं वो मैंने इन्हें इस्तेमाल किया। तो ये देखें, इस तरह जो है ना बना के साथ ही आप उसको ढक दें तो वो बड़ा अच्छा जो है ना वो सॉफ्ट सी रहती हैं। और ये मटन चॉप्स हैं तो बिल्कुल ज़्यादा टाइम भी नहीं इन्होंने लिया था, बड़े आराम से जो है ना ये एक साइड से पक जाएं तो इन्हें आप पलट के दूसरी साइड कर दें तो बड़ी ही अच्छी बनी थी। अक्सर रेस्टोरेंट में आप खाएं तो वो थोड़ी सी ना सख्त सी होती हैं, लेकिन ये बहुत जो है ना वो नरम थी। जी, तो ये प्लेट तैयार हो चुकी है। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा और आप मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है देख के, और वो मज़ा जो है उस वक्त आया था वो अब दोबारा याद आ रहा है। तो इतनी चीज़ें बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि 2-3 दिन जो है ना वो बड़े आराम से गुजर गए। कबाब भी मैंने जो है वो एक अगले दिन ज़ीरा चावल बनाए, साथ सलाद, चटनी, और वो बड़ा मज़े का काम जो है ना वो बना। और चिकन के साथ भी पराठा रोल बनाए तो वो भी बड़ा मज़े का काम था, और बड़ा 2-3 दिन जो है आराम से मज़े के साथ बगैर टेंशन के जो वो गुजर गए। तो जनाब, ये हम जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे चल के पता चलेगा। ये हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा हैं, और एक साइकिल वाले अंकल जो हैं वो हमारे आगे आगे हैं और इनके हम पीछे पीछे। ये हमें ले आए हैं जहाँ पे हम पहुँचना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जनाब, ये जो है ये हमारा दोस्त है जो हमें अक्सर देसी मुर्गियाँ और देसी अंडे फ़राहम करता है। आज इस मौसम अच्छा था तो इसने हमें फ़ोन किया तो हम फ़ौरन ही वहाँ पे पहुँच गए। ये 3 पीस आपको जो नज़र आ रहे हैं ये मुर्गाबियाँ हैं जनाब। तो मुर्गाबियों के लिए ही हम आज यहाँ पे आए थे, और साथ ये पूटन्स यहाँ पे कहते हैं इनको। अब हमारी ज़ुबान में पता नहीं इसको क्या कहते हैं। ये भी हलाल हैं और ये भी हम लेके जाएंगे, मगर अभी नहीं, अभी हम इसको सिर्फ़ अभी हमने कहा है। तो इनकी उम्र तकरीबन 10 हफ़्ते ये कह रहा था। तो नवंबर में तकरीबन ये आज से कोई 3 माह बाद जो है ये हम लेके जाएंगे। मुर्गियों का गोश्त आज ही लेके जाएंगे। मुर्गाबियों के पैसे जो है वो हमने इसको दे दिए 3 पीस के। तो वो कहता है कि ये जो हैं इन पे हमारा कोई ख़र्च नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ़ घास ही खाती हैं। तो तब तक पलती रहेंगी और बहुत बड़ी और भारी हो जाएंगी। तब तक तकरीबन एक मुर्गाबी जो है उसका गोश्त 5 से 6 किलो के लगभग जो है वो निकलेगा।
यहाँ पे इसका जो बागीचा था उसमें सेब और नाशपाती के दरख्त भी इसने लगाए हुए। हमने कुछ थोड़े से यहाँ पे ही तोड़ के खाए, घर ले जाने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। साथ ही साथ जो है ये आपको नज़र आ रहा है ये रस भरियाँ, ये हमने जनाब खूब खाई, बच्चों ने भी खाई और हम घर भी लेके आए। रेस्पबेरी जिसको कहते हैं, जर्मनी में हिमबेर्न कहते हैं इनको। ये मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, सुबह नाश्ते में दही के साथ, दही पे डाल के और मूसली वगैरह डाल के। तो ये बहुत मीठी और लजीज थी। ये हमने काफ़ी यहाँ से चुनी। तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जनाब चोरी चकारी का तो आप सोच भी नहीं सकते। और मुर्गियों की हिफाजत के लिए इसने एक बिल्कुल तार जो है केबल लगाई हुई है और उसके साथ बैटरी इसने लगाई। वो उसमें थोड़ा सा हल्का सा करंट होता है, तो कोई भी जानवर जो बाहर से आता है उसको करंट लगता है तो वो वापस चला जाता है। पहले ये कहता है कि अक्सर यूँ हुआ कि जंगली भेड़िए जो आते थे वो मुर्गाबियाँ और मुर्गियाँ उठा के ले जाते थे। काफ़ी नुकसान हुआ मेरा। तो फिर इसने बाड़ लगाई और उसके साथ छोटी सी इसने बैटरी लगा दी, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है, मगर जब कोई जानवर आता है उसको टच करता है तो उसको हल्का सा झटका लगता है, तो फिर वो भाग जाता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जर्मनी में हर शख्स ने तकरीबन अपना एक बागीचा या ग्रुंडस्टुक जिसको कहते हैं वो रखा हुआ है, जहाँ पे वो सब्ज़ियाँ हल्की फुल्की अपने खाने पीने की और फ्रूट वगैरह कुछ चंद दरख्त होते हैं वो लगाते हैं। तो घर के लिए बिल्कुल नेचुरल जो होती हैं चीज़ें वो उनको वो मुहैया होती हैं। आप ये ग्रुंडस्टुक या बागीचा किराए पे भी ले सकते हैं और अपना ख़रीद भी सकते हैं। अच्छा, बाज़ार से लेके भी हम अक्सर खाते हैं, मगर ये जो रसभरियाँ हैं इनका एक अपना ही ज़ायका, बिल्कुल मुनफ़रद ज़ायका था इनका। धूप में, शायद धूप में पकी हुई थी इस वजह से। तो जनाब अब हम आपको दिखाएंगे अगला व्लॉग, जब मुर्गाबियाँ लेने आए, इनका गोश्त लेने आए। तो हो सकता है तब तक इतना खूबसूरत मौसम ना हो, बर्फ़बारी शुरू हो चुकी हो, मगर अब तो आज तो इतना ज़बरदस्त मौसम था कि हमारा जी चाह रहा था कि शाम तक इधर ही ठहरे रहें। छुट्टी वाले दिन या अक्सर इस तरह का जब अच्छा मौसम होता है तो हम अक्सर कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। हमने पहले ही मौसम देख के तो प्रोग्राम बनाया हुआ होता है। तो आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ से फ़ारग होके फिर हमने अपने वो दोस्त के घर, उसने कॉफ़ी और कूखन का इंतज़ाम किया हुआ था, वहाँ से कॉफ़ी वगैरह पी और फिर शाम को हम वापस रास्ते से आइसक्रीम खाते हुए अपने घर पहुँच गए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।